मकतूल असफंदियार हाफिज़ कुरान था और इसकी अपनी पकौड़ों की दुकान थी। इसने अपने दोस्त ज़ीशान को 3 लाख रुपए कर्ज दिया था, जो कि वापस मांगना इसी की मौत का बाइस बन गया। इस वक्त हमारे साथ असफंदियार के वालिद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि हमें आप ये बताएं कि असफंदियार जो है ये किस तरह का लड़का था, इसका घर में क्या रवैया होता था, कैसी तबीयत का मालिक था ये? हाफिज़ कुरान था, कारी था, बहुत अच्छा आदमी था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे इलाके में इसका पता कर लो और सारे ही बोलेगा कि अच्छा आदमी था, क्योंकि इस इलाके का सारे मर्द औरत बच्चे सब उसके पीछे इतना रोए थे, उतने रोए थे ना कि लाखों रुपए का उसने कुरान शरीफ सदका किया कि लोगों को दो, तस्बीह दिया, खैरात उसके पीछे इतना हो गया, इतना कुरान शरीफ का ख़त्म हो गया कि मुझे गिनना भी मुश्किल है कि मैं उसको गिनूँ। 600 से ज़्यादा ख़त्म उसके पीछे हो गया। और अच्छा, इतना अच्छा आदमी था, पूरा इलाका उसके पीछे अभी भी रो रहा है, अभी भी रो रहा है कि इतना अच्छा आदमी था। इस जालिम ने उसी उधार लिया था, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा से ज़्यादा इसने उधार लिया था और उसको वापस कर रहा था। क्यों कि इसका बचपन का साथी था। इस मस्जिद में कुरान शरीफ भी पढ़ रहा था, कटे, स्कूल भी जा रहा था, कटे, और वह उसने दीन का सबक छोड़ लिया, वरना मेरा बेटा कर रहा था। अब इसी कुरान हो गया पूरा, और बहुत अच्छा आदमी था, हमारा इतना खिदमत कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता। ये आपने कहा कि मतलब ये दोनों बचपन के दोस्त थे ना, तो ये इनके बीच में आखिर क्या मसला हुआ कि मतलब बात कत्ल तक पहुंच गई? मैं अभी ये बताऊँ ना, मीडिया में बता सकता हूँ, आप भी बताता हूँ। मेरे बेटे के साथ मैं ताजर था, अभी भी थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ। मैं छोड़ ले, क्यों? मैं शुगर का बीमार हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर है, गुर्दों में पथरी है, दिल का बीमार हूँ, जोड़ों का मनु तकलीफ है, मेरा दिमाग थोड़ा जा कमज़ोर है, हो गया। मैंने एक बेटे को अपना काम दे दिया कि तुम काम करो, और नालायक निकल गया, क्योंकि उसमें ख़राब कर लिया उसने। और दूसरे बेटे को कारोबार दिया, उसने भी ख़राब कर लिया। और इस तीसरे को दे दिया असफंदियार को। अच्छा था, मैंने सारा सरमाया बाजार से निकाल के इसको 20 लाख रुपए दो, 10 लाख दो, 25 लाख दो, करीबन कुछ कम 2 करोड़ रुपए में उसको दिया था। और उसका अपना भी कारोबार था, नाम था पिकोड़े का, काम था बाहर ज़्यादा था, पूरे इलाकों को पता है। इस आदमी इसका साथ मुंशी तरह था कि मैं इसका लिखाई मिकाई कर रहा था। मेरा बेटे भी लिखा 14 जुमात पास था, रहा था। अभी उसका लेटर आ रहा था, मसला ये हो गया कि लेटर आ रहा था करीबन 26, 27, 28 को लेटर आ रहा था, पहले दूसरी सी अगस्त के महीने में कि इस टाइम ये पोस्ट हो गया ना, उसके थोड़ा दिन बाद इसका लेटर आ रहा था। वो इसको पता लग गया, एक उसने घर लिया था शेखाबाद में, वो इसको बोल के मैं इसका इंतकाल कर रहा हूँ, रजिस्ट्री कर रहा हूँ। इस ज़ीशान ने बोला रजिस्ट्री मत करो, तुम्हारे 10-15 दिन बाद आता है लेटर, लेटर में कोई पैसे में से लग जाएगा, वह परेशानी होगा, लेटर बराबर करो, नौकरी जाओ, और महीने 2 महीने बाद इसका इंतकाल रजिस्ट्री करो। उसने बोल दिया ठीक है, क्योंकि इसको तो पता लग गया ना। मेरा छोटा भाई था, बेटा था, उस पर करीबन 25 साल उसको उम्र है, 26 साल उसको उम्र है। उसको बोल दिया कि मेरा भाई, मैंने 2012 से काम शुरू किया, मेरे बाप ने उनको पैसे दिया था, मैं अभी तक सिर्फ खर्चा चढ़ा था, मामूली खर्चा, पूरा नहीं। और बेटे मेरे है और कारोबारी है, मैं भी शुक्र है गुजार कर रहा हूँ, मगर ये कि मैं बीमार हूँ। वो कहने के यार अब तुम घर में बैठो, काम मत करो। मैं घर में बैठा था, इस ज़ीशान को पता लग गया, क्योंकि इस मेरे बेटे ने दूसरे बेटों को, असफंदियार ने मकबूलन को बता लिया कि एक बहुत दिन गुजर गया, सालों गुजर गया, मैं कभी नहीं बताया घर में कि मेरा एक कारोबार है, मैं ये कर रहा हूँ, ये करूँ, मैं नहीं बताया। सिर्फ मैं भी बच्चे से पूछा था कि बेटा हमको तो कुछ बताओ ना। उसने क्या बोला, अम्मी अबू आपको मैं सरप्राइज दूंगा। सिर्फ एक बात किया, सरप्राइज दूंगा। हमारा आज का उसने माँ बाप का वो कर लिया, हम आज किया 6 उम्र हमारा हो गया, उम्र में भी हमने 6 किया, इसने खर्चा किया। क्यों? कारोबार इसका साथ था, ये इसने कत्ल कब किया इसका? एक 22 तारीख 10 साढ़े 10 बजे था। अभी अगस्त 2 महीने हो गया। क्योंकि इसने क्यों कत्ल किया कि इसका साथ और लोग है कारोबारी, उसका साथ इसका कम था, वो लोग पता नहीं, मैं
इस ज़हन से बता रहा हूँ कि इस ज़ीशान को बोल दिया कि एक तो तुम पर पैसे दोगे, इसको हम भी देगा, इसको रास्ते से हटाओ। क्यों कि घर का इंतकाल भी कर रहा है, घर का इंतकाल हो गया, इन्हें का हो गया, घर का इंतकाल मत कराओ इस पर, ये भी हमारा हो जाएगा। अब ये बता रहे कि घर है मगर हमको पता नहीं कि किधर है घर, कारोबार है पता नहीं है किधर है। सेंजीपम में इसका हिस्सा है, सेंजीपम में, और नमक मंडी में तो का दुकान होते हैं ना, और दवाइयों का, उसका मेडिसिन का, उसका उसमें भी इसका हिस्सा है। इसके कोरोना में कह 2 साल कोरोना था, डंगी था, करोड़ रुपए इसने कमाया। अच्छा, इसका मतलब है कि ये सिर्फ 3 लाख रुपए की बात नहीं है। नहीं भाई, 3 लाख रुपए क्या होते हैं? 3 लाख रुपए नहीं, क्यों? अगर 3 लाख रुपए तो ये बोलता है कि मेरी सी पैसे मांग रहा था मेरे पास, मैं इसको कुछ दिया 1.5 लाख रुपए, मीडिया में इसको बताया इसने, और 1.5 लाख रुपए वो दे दूंगा। अगर इसके साथ 1.5 लाख रुपए मेरे से पूछना, मनु आपके बताना कि ये बात है, ये 1.5 लाख रुपए 2 लाख 3 लाख रुपए की बात नहीं है। क्यों कि वो लोग कहते कि इसके रास्ते से हटाओ, करोड़ रुपए हमारा हो जाएगा। इसके साथ और कोई मिले हुए हमको पता नहीं है कौन है, बाप मिले हुए, मामू मिले हुए, चाची मिले, हमको क्या पता है। हम सिर्फ बोलो कि हमारा बच्चा भी गया, माल भी, असबाब सब गया, हमको इंसाफ चाहिए, हमारा हक पहले दे दीजिए, कितना है तुम्हारा पास दे दीजिए। उसके बाद राजीनामा लोगों को कह रहे कि मैं पहले बताया 50 लाख रुपए हम देते, हमारे साथ राजीनामा करो। वक्त कह रहे 70 लाख रुपए देते राजीनामा, अभी कह रहे मैं करोड़ रुपए तुम्हारे पास इसके बाप का साथ घर का करा ही नहीं था, खर्चा मेरा बेटे कभी कभार देते थे, जो आटा ले ये चीज़ ले, ये चीज़ ले, 1 करोड़ रुपए इसके साथ किधर से आ गया? और सारा मेरा बेटा का माल है, मैं इंसाफ चाहता हूँ। अब आप मुतालबा क्या करते हैं? अब मेरा हक दे दो, हक, और इसको उम्र कैद दे दो, बस ये 2 मुतालबे। मेरा हक पहला मैंने मिल जाए, उम्र कैद या फांसी, एक चीज़ और तो नहीं है। क्यों कि एक इसमें अफसर आता है, मैं पहला उसको बता लिया पहला टस में कि जब इस घर से निकल रहा था उस टाइम एक ज़ीशान रिंग कर रहा था, 3-4 दफा रिंग इसका हो गया, ये बंद कर रहा था। मैं इसको देख, मैं और माँ भी कह रहे बेटा तुम बैठ जाओ, रोटी खाओ। 9:30 बज गया, 9:30 इसने नमाज से शाका पढ़ लिया, घर आ गया। तेरे बहन ने अपने घर से इतना जो चावल भेजे, 1 द्वान दोनों वाले खाओ, इसने कलौता था, बस 2 ले लिया। उसका बेटा, इसकी बेटी है मेरा दूसरा, उसने कान आगे कर लिया, भाई रोटी खाओ, 2 वाले खाई इस तरह लिया, और इस तरह बैठ गया, सही बेड़ा भी नहीं था, और वो इधर रिंग आ रहा था। इसको चलो माँ मैं आ रहा हूँ, घर से निकल गया, मेरा ये बेटा भी इधर कलौता था ना, ए सामने आ गया। जब आता था उसने भी देखा था इसने, जब जाता था वो भी इसने देखा कि भाई तुम तो अभी आ गए, 10 मिनट 15 मिनट नहीं हो गया, तुम वापस जा रहे हो। क्या ज़ीशान ने रिंग कर लिया कि आओ मेरे से पैसे ले रहे हो, मैं उधर जा रहा हूँ। उसने किया अच्छा, ए गया उधर उसके साथ मिल गया। उधर कह रहे गुलबार के इलाके में गुलशन कॉलोनी, उधर इसको ले गया, उधर उसको कत्ल कर लिया। उस टाइम एक 5,000 रुपए का कापी था, एक 500 का कापी था, 5.5 लाख रुपए इसका साथ था उस टाइम भी। ओ भी नहीं है, मैं थाने में बता लिया, मैं तफ्तीशी अफसर को बता लिया कि ये पैसे इसका साथ था, किसी ने बात नहीं किया। ओ पैसे किधर गया? एक टाइम का रोटी, एक कहते 35,000 का है, दूसरा कहते 36,000, दूसरा कहते 37,220 रुपए के इस ताने वाले ने, क्योंकि इसके साथ इसी चोर नहीं था, इसी चोर नहीं। तफ्तीशी अफसर हमको झूठी तसल्लियां दे रहा था, मैं एक करूंगा। इसने किया। थाने में क्या होता है, मुस्लिम पकड़ गया, अदालत पेश करेगा नहीं करेगा 4 दिन इसको इस थाने में क्यों रखा? इस अंधे कत्ल का सुराग लगाना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और बिल आखिर मुजरिम तक पहुंच गए और उसको पकड़ लिया। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना गुलबहार नुमान खान मौजूद है। इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं कि सर हमें ये बताएं आप कि मुजरिम तक कैसे पहुँचे आप? ये देखिए, असल में ये 22/8/2024 में हमें तकरीबन 10:30 बजे कॉल मौसूल हुई है पुलिस स्टेशन को। गुलशन रहमान कॉलोनी है कि वहाँ पे एक जवान उम्र लड़का है, उसको किसी ने कत्ल किया है, डेड बॉडी उसकी पड़ी है। जैसे ही हम मौके पे पहुँचे तो तकरीबन केस वांटेड था शुरू में। तकरीबन हमने 30 से 40 मिनट में CCTV की मदद से
ये केस ट्रेस कर दिया था। इसका अपना दोस्त था, इसका अपना जिगरी दोस्त था, साथी था, इसके साथ बाइक पर बैठा हुआ था और अपनी पिस्तौल उसने लोड की थी और चलते हुए बाइक पर ही से फायर किया। एक तंग सी गली थी तो उससे ये कत्ल हुआ है। तो मुलजिम की गिरफ्तारी तकरीबन 10 से 12 घंटे में अमल में आई है। उससे जो आले कत्ल है, वेपन जो था वो भी रिकवर हुआ है, उसने कन्फेस भी किया है। ठीक है। अच्छा, इस केस में मज़ीद क्या क्या बातें सामने आई हैं तफ्तीश के दौरान? ये तफ्तीश के दौरान तो यही बात सामने आई है कि मोटिव क्या होता है, यानी कत्ल आपने क्यों किया अपने दोस्त को। तो इसने, ये जो कातिल था ज़िशान, उसने इससे कर्ज पैसे लिए थे 3 लाख रुपए। तो ये दोस्त उसका जो था मकतूल, वो उसे बार बार टॉर्चर कर रहा था कि यार मेरे ये पैसे वापस दे दो, ये करूँगा मैं, वो करूँगा, आपकी बेइज्जती करूँगा। तो ज़हनी टॉर्चर वो हुआ है, तो बस उसने ये कदम उठाया है। अब मकतूल के घर वाले जो है वो पुलिस की कारकर्दगी से इतने मुतमईन नहीं दिखाई दिए थे। तो इस हवाले से हम थाना गुलबहार के DSP सजाद हुसैन से बात करके जानते हैं। सर, हमें ये बताएं कि मकतूल के घर वाले, इसफंदियार के जो घर वाले हैं, वो इतने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुतमईन नहीं थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आप लोगों ने हमारी पुलिस की जो ये गुड वर्क है उनको स्क्रीन पर लाएँ। जो ही हमें वक़ुआ की इतला मिली तो हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टाफ और ऑपरेशन स्टाफ जो है उन्होंने क्विकली रिस्पॉन्ड किया। जैसे साहब ने बताया कि 10:30 बजे के करीब इनको ये वक़ुआ की इतला मिली। इन लोगों ने स्पॉट पर जो है वहाँ पर अप्रोच किया, डेड बॉडी को जो है अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो भी ज़रूरी लवाज़िमात थे वो हमने उसी जगह पर, मौके पर, स्पॉट पर हमने कब्ज़े पुलिस किया। मुद्दयान बेशक बिल्कुल हम उनके साथ उसी दिन से जो है अब तक जो है वो उनके साथ लाइन पर है, उनके साथ बातचीत वगैरह कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जितने भी उनके शक व शुबहात है उनको ऑलरेडी दूर किया जा चुका है और हम इंशाल्लाह और भी करेंगे। मुलजिम से जो है वो IL-FIR वगैरह हर एक चीज़ जो है वो रिकवर्ड है और उसकी फर्दर FSL रिपोर्ट जो है वो मैचिंग में भी आई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मतलब ये सिर्फ 3 लाख रुपए नहीं थे, ये ज़्यादा थे, तो ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल, ये तो इन लोगों ने ख़ुद भी एडमिट किए, मकतूल की वर्सा जो है उन लोगों ने खुद एडमिट किए और ये फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR उसी दिन से ये पता चल गया था कि इनके दरमियान जो है इसी 3 लाख रुपए का मसला है और इनके इस वजह से फायर हुआ है उन पर।